जय हिंद विद्यार्थियों, एजे मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास से हमने प्रकाश की चाल और अपूर्णांक में संबंध का अध्ययन किया। जो आपको मिला था, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, वायु के सापेक्ष एक ये तो मिला था, वायु के सापेक्ष वाटर और वायु के सापेक्ष कांच। ये दोनों आपने रिलेशन पढ़ा। इसके रिलेशन को हमने प्रूफ किया तो हमें मिल गया था वायु के सापेक्ष कांच और वायु के सापेक्ष वाटर को जब हमने किया तो वाटर अपान में जी मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण देख लेते हैं। क्या है जो आपको समझाया गया वही उदाहरण है। सीधी छड़ जल में मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, क्यों? तो इसको लिखना पड़ेगा। हमने आपको बता दिया था ना, जब एक सीधी छड़ का कुछ भाग जल में डूबोया जाता है तो अपवर्तन के कारण डूबे हुए भाग का प्रत्येक बिंदु अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है। छड़ के बीसी भाग, बीसी कौन है? ये है बीसी भाग के अपवर्तन द्वारा बना प्रतिबिंब है। स्पष्ट है कि आँख छड़ जो है ए बी सी को ए बी सी डैश के रूप में देखती है। अतः छड़ बिंदु बी पर, ये जो बी है, इसे मुड़ी हुई प्रतीत होती है। दूसरा एग्जाम्पल, किसी तालाब की गहराई वास्तविक से कम दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पे फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू वास्तविक गहराई, वस्तु की वास्तविक गहराई अपान में आभासी गहराई। इस फार्मूले पे सवाल आता है। वस्तु की वास्तविक गहराई अपान में वस्तु की आभासी गहराई जो हमें दिखाई देती है, उसकी गहराई का माप लेते हैं और हम भाग दे देते हैं तो हमें रियल वाली प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, बर्तन में रखा अदृश्य सिक्का बर्तन में जब जल भर देने पर दिखाई देने लगता है। ये भी क्या? प्रकाश का अपवर्तन है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक कोण। ठीक है, अब क्रांतिक कोण और तथा पूर्ण क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये सभी को पता, जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता था? सघन से विरल माध्यम में कोई वही वस्तु जाती थी तो वह अभिलंब से क्या होती थी? दूर चली जाती थी। सघन से विरल में कोई भी वस्तु या लाइट जाती है तो वहाँ क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आपतन कोण कहता है। आपतन का नियम, अपवर्तन का नियम यही तो होता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम दो नियम होते हैं। एक आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है अपवर्तन के कारण। दूसरा है जो आपतन कोण होता है और अपवर्तन कोण के अनुपात के जो नियतांक होता है वो दूसरा नियम होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक कोण। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाना। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, आगे देखिए। ये आपका क्या है, सघन। ये क्या है, विरल। ये क्या है, अविलंब। हम क्या किए, हमने पहली बार जब किया तो आपतित किरण एक बिंदु से मिली आपतन बिंदु, ये सीधे जाने के बजाय ये अभिलंब से दूर चली गई, ये अपवर्तन का नियम हो गया। अब हम इसी को क्या करेंगे, थोड़ा और झुका देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा और झुका देंगे। पहले क्या था, आपतन कोण ये था, हमने आपतन कोण को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये बन गया। अब जब आपतन कोण बढ़ गया और आपतित किरण को हमें थोड़े से नीचे कर दिया, तो ये सीधे ना जा करके, ना ऊपर ना जा करके ये जो आपका क्या है, माध्यम का जो द्वारक था उसी के समांतर चला गया और हमें पता भी नहीं चला कहाँ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक है। अब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो डॉक्टर क्या कहता है, क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल केस है, कहते ना, क्रिटिकल केस। ना वो मतलब ना वो होश में है, ना उसकी जान की खतरा है। ठीक है, होश में भी नहीं है और जान का खतरा भी नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब बीच में है, वो होश में आ सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब क्या, अब इसी को हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा और डाउन कर देते हैं, और जब डाउन करने पर ये क्या होता है, उसी माध्यम में वापस चला जाता है। ठीक है, पहले देखिए हमने क्या बनाया, सघन, फिर क्या बनाया, विरल। ये आपका क्या था, एक माध्यम था जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना था। अब इसी को हम लोग क्या किए, पहले ये आपतित किरण आया और यहाँ से कुछ सीधे ना जा कर के अभिलंब से दूर चला गया। आपतन कोण ये आपका क्या था, आपतन कोण था। अब इसी आपतन कोण को हमने बढ़ा दिया और ये आपतित किरण यहाँ से जाएगी तो ये सीधे ही होके ना तो ऊपर जाएगी ना ही नीचे आएगी, ये जो हमारा माध्यम का द्वारक है उसी की दिशा में सीधे चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चला। यही क्या है आपका क्रांतिक कोण। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, क्रांतिक कोण को और बढ़ा देते हैं, क्रांतिक कोण को और बढ़ा देते हैं। बढ़ाने पर जब टकरा के जाती है और वह क्या हो, परावर्तन हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक। अब यहाँ से आती है क्रांतिक कोण हमने बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद ये पहले अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो क्रांतिक कोण समझ में आ गया, क्रांतिक कोण समझ में आया कि नहीं। ठीक है, यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ा जाएं तो आपतन कोण भी बढ़ता जाता है, ये तो आपको बता दिया गया। तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं तथा C से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अथवा क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना यह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। यही है, ये आपका क्या है, माध्यम है, ये सघन है, ये विरल है, ये क्या है, अभिलंब है। ये आपतन कोण था बन रहा है जो अभिलंब से दूर हट गया। हमने आपतन कोण को थोड़ा सा बढ़ा दिया, हमने आपतन कोण को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, हमने आपतन कोण को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तब हमारा क्या हुआ, आपतन कोण को हमने बढ़ा दिया तो ये क्या बन गया, क्रांतिक कोण। अब ये आपतन कोण तो ऐसे सीधे जा रहा था, ये अभिलंब से दूर हुआ, लेकिन हमें
आपतन कोण को बढ़ाया तो ये ना इधर गया ना ही ऊपर गया, तो ये बीच में ही चला गया, यानी कि माध्यम के अनुसार चला गया। अब हम आप क्रांतिक कोण को और थोड़ा बढ़ा दिए तो ये क्या होगा, अंदर गया और फिर वापस बाहर आ गया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल मान बिल्कुल नहीं जाता है, यानी विरल में नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो नियम हैं, सभी के दो नियम हो रहे हैं तो दो नियम इसका भी है। ठीक है। पहला क्या है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा सक रहा है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। दो नियम हो गया, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। अब हम देख रहे हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध, यदि विरल माध्यम को 1 से व सघन माध्यम को 2 से प्रकट करें तो स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम, सघन माध्यम के सापेक्ष सघन को क्या माना गया 2, विरल को क्या माना गया 1, तो सघन के सापेक्ष विरल माध्यम है तो साइन आई अपान में साइन आर। जब आपतन कोण आई, ठीक है, आई बराबर आर हो, ठीक है, आई बराबर आर हो तो आपका क्या हो जाएगा, सघन से विरल में जाएंगे तो साइन आई अपान में साइन आर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक। अब कुछ क्या है, कुछ द्रव्यांक माध्यमों से के निरपेक्ष अपवर्तनांक है। वायु में अपवर्तनांक कितना होता है 1.0003 होता है, बर्फ में 1.31, जल में 1.33, एल्कोहल में 1.36, केरोसिन में 1.44। ठीक है, ये आपके हैं। क्वार्टज में 1.46, तारपीन का तेल में 1.47, बेंजीन में 1.5, क्राउन कांच में 1.52, कनाडा बालसम में 1.53, खनिज नमक 1.54, कार्बन डाइऑक्साइड में 1.63, सघन फ्लिप्ड कांच में 1.56, रूबी में 1.71। ठीक है। नीलम में 1.77, हीरा में 2.42। ये हीरा वाला इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो आपतन कोण आई इक्वल टू क्रिटिकल कोण सी, अपवर्तन कोण आर बराबर 90। तो आपको यही बताया गया था, अगर हम आपतन आई बराबर क्या मान लें, सी भी मान सकते हैं। तो 2 and 1 तो साइन आई अपन में साइन आर, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो साइन 90 का मान कितना होगा 1। तो 2 सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो साइन सी, परंतु यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो 1 अपान में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, 1 अपान में 1 अपोजिट हो जाता है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 अपान में विरल माध्यम सघन माध्यम साइन सी। माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए न्यूनतम, बैगनी रंग के लिए अधिक। क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम और बैगनी रंग के लिए न्यूनतम। क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, लाल रंग के लिए अधिक, बैगनी के लिए न्यूनतम। दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या होते हैं। आप लोग सड़क पे चलते होंगे, जब हाईवे पे जाते होंगे दोपहर में गर्मी के समय में, तो आपको कुछ दूर तक क्या होता है पानी ही पानी दिखाई देता है, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो हमें पानी नहीं होता। वही क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको परावर्तन पढ़ाया गया तो लौट के चले जाना, ठीक, ये परावर्तन है। अपवर्तन क्या है, जो पार चला जाता है, वो क्या है, जो पार चला जाता है वो अपवर्तन है। और जो चमकीला चमकीला दिखाई देता है, जो वस्तु हमें चमकीला चमकीला दिखाई दे, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन है।
ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है, वाईफाई का फाइबर जो होता है, जो तार होती है वाईफाई का, उसमें भी आपको क्या होता है, जो वाईफाई बॉक्स आती है ना, उसमें जो तार लगी होती है ऑप्टिकल फाइबर, वो भी उसमें भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जल में परखनली का चमकीला दिखना, आपके घरों में जो कांच फूट जाती है, या वाहन की गाड़ियों की शीशे जो फूट जाते हैं, उसमें भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक जब उसे प्रकाश पड़ती है तो चमकता है ना, तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आगे देखिए, जल में परखनली का चमकीला दिखना, जब खाली परखनली को जल से भरे बीकर में रखकर टेढ़ा करते जाते हैं तो आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है। जब यह कोण कांच और वायु की क्रांतिक कोण 41 डिग्री 49 मिनट से बड़ा होता है तो प्रकाश नली के भीतर नहीं पहुंच पाता, बल्कि पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारे आंख पर पड़ता है, इसलिए परखनली जल में चमकीला दिखाई देता है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। फिर अगला है, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, कालिक पुते गोले का जल में चमकना, हीरे का चमक भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका, जो रेगिस्तान में बालुओं, दूर से देखने पर बालू हमें क्या दिखाई, पानी दिखाई देता है, तो उसे मरीचिका कहते हैं। ठीक है, मरीचिका, ठीक है, दिखाई देता है। ठीक, ये आपका फिगर बना है। अगला है टॉपिक आपका लेंस। ठीक है, अगला है टॉपिक लेंस है। लेंस क्या होता है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जैसे कांच होता है, जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस के प्रकार, लेंस भाई आपने देखा है ना, आर पार दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, वही क्या है, लेंस है। ठीक, लेंस के प्रकार, लेंस भी दो प्रकार है, उत्तल लेंस कन्वेक्स, अवतल लेंस कनकेव। ठीक है, अब उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस वह लेंस होता है जिसमें बीच में मोटे तथा किनारे में पतले होते हैं, बीच में मोटे तथा किनारे में पतले होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। ये आपको क्या होता है, ऑप्टिकल होता है। ठीक है, ये आपको क्या होता है, ऑप्टिकल होता है। ये आपको क्या, दो गोलीय हो गया, एक क्या हो गया, समतल हो गया। ठीक, और क्या होता है अवतल लेंस में, अवतल लेंस में बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं, और किनारे क्या होते हैं, मोटे होते हैं। यहाँ भी क्या हो गया, समतल हो गया। ये क्या हो गया, ऑप्टिकल के सेंटर हो गया। ठीक है, ये आपके हो गए। ये आपका अवतल लेंस, कनकेव लेंस। अवतल लेंस वह लेंस है जिसमें बीच के पतले तथा किनारे के मोटे, और उत्तल लेंस जो आपके क्या होते हैं, किनारे बीच में मोटे, किनारे के पतले। ये उत्तल लेंस का फिगर हो गया, ये आपका अवतल लेंस का फिगर हो गया। ठीक है, फिर आपका लेंस की अभिसारी था अपसारी, ऐसे ही दर्पण में भी था, दर्पण में भी आपका तो था अभिसारी क्या होता है, कन्वर्जिंग। अब दर्पण में आपको बताया गया था कि ये क्या है, अवतल दर्पण। ये आपको क्या था, कोई भी सेंटर, कोई भी दर्पण वस्तु आते थे, वो कहाँ पे प्रतिबिंब बनाते थे, यहाँ पे फोकस पर, तो सभी को फोकस पे क्या करते, इकट्ठा करते थे ना, इकट्ठा करते थे कि नहीं करती थी, तो यही क्या था, अभिसारी। लेकिन दर्पण में था ये अभिसारी। ठीक है, जो यहाँ पे अब दर्पण में अवतल में था, और उत्तल में क्या, उत्तल दर्पण में क्या था, अपसारी था। उत्तल दर्पण में क्या था, अपसारी। अब इसी का अपोजिट हम लोग लेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस में देखिए अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। हमने दर्पण में क्या पढ़ा, अपसारी, लेकिन लेंस में क्या पढ़ेंगे, अभिसारी। अभिसारी
लेंस प्रकाश किरणों के एक बिंदु पर एकत्रित करता है, ऐसे लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये क्या करता है, एक डाटा को क्या करता है, इकट्ठा करता है। अब यहाँ से कोई किरण आई, यहाँ एफ पे मिली, यहाँ से कोई किरण आई एफ पे मिली, यहाँ से कोई किरण आई एफ पे मिली, यहाँ से कोई किरण आई एफ पे मिली। ये क्या है, उत्तल लेंस है, तो अपसारी हो रहा है। अब ऐसे अपसारी, अपसारी क्या है, ये डाइवर्जिंग करेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी किरण आ रही, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये किरण आई, ठीक, ये किरण आई यहाँ पे, ठीक है, ये किरण आई तो ये ऐसे टकरा के चली जाएगी, ठीक है, ऐसे ये टकरा के चली जाएगी, ऐसे ये टकरा के चली जाए, ऐसे ये टकरा के चली जाए, ऐसे ये टकरा के चली, लेकिन इसका जो बनेगा पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, फैला रही है, देखिए आगे फैल रही है। तो ये देखिए क्या है, ये आपका अभिसारी, ये क्या है, अपसारी, ये क्या है, अपसारी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दोबारा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।